प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री श्याम। भावना होगी सच्ची, यद भावना सच्ची है, विश्वास पक्का है, तो भगवान कहाँ नहीं है? हर जगह ना भगवान। भक्तों, भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, ब्रजवासियों ने बोला लाला तू तो भगवान है। कन्हैया बोले मैं भगवान ना है। लाला तू तो भगवान है, क्योंकि इतने बड़े पहाड़ को तो भगवान ही उठा सके। बोल तू भगवान है। कन्हैया बोले यदि मैं भगवान होता तो आपके बीच में कैसे रहता? अरे भाई, ये गोवर्धन भगवान ने मोको एक मंत्र दियो है। जब तुम सब मोको टुकुर टुकुर देखो ना, तो तुम सबन की शक्ति मोह पे आ जाए। और मैं या गोवर्धन को उठा लियो तुम सबन की शक्ति से। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा के कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान कहते हैं मैं आप सबकी कृपा से गोवर्धन को उठाया हूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। गोवर्धन उठा लिया भगवान। अच्छा एक बात बताना मैया जी और भैया जी, आप सबके घर का काम धंधा कौन करता है? कौन करता है? आप करते हो। आपके घर की दाल रोटी कौन चलाता है? आप चलाते हो। हमारी मैया जी हमसे कहती हैं, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, बाबा हम बहुत परेशान हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ है, बहुत चिंता है, बहुत समस्या है। आज मैं आपकी हर समस्या का समाधान दे रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। हर प्राणी की समस्या का समाधान दे रहा हूं, सबकी समस्याओं का समाधान ध्यान से सुनिएगा, कृपया निवेदन है। भक्तों, हम चिंता करते हैं परिवार की, हम टेंशन लेते हैं। बताइए क्या हमारी चिंता करने से, हमारी टेंशन लेने से क्या हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है? बोलिए मैया जी। ओ मैया, क्या हमारी चिंता करने से, टेंशन लेने से क्या हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है? बोलो। नहीं होता ना? दादाजी आप बोलो। नहीं होता ना? जब समाधान नहीं होता तो फिर आप चिंता लेते क्यों हो? टेंशन करते क्यों हो? आपके टेंशन करने से होगा क्या? आपके चिंता करने से होगा क्या, ये तो बतलाइए। यदि हमारे चिंता करने से कुछ होना होता तो हो जाता, फिर हम सब करते चिंता। अरे मैया भैया जी, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। आप घर की चिंता करते हो, परिवार की चिंता करते हो। एक बात बताइए, यदि आप लोग नहीं रहेंगे तो क्या आपका परिवार नहीं रहेगा? दादाजी, क्या आपके नहीं रहने से आपका परिवार नहीं रहेगा? रहेगा ना? आपके नहीं रहने से भी आपका परिवार रहेगा।
हमारे रहने और हमारे ना रहने से कोई भी फर्क पड़ने वाला व्यर्थ में ही हम चिंता करते हैं कि हमारे बिना क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, चिड़िया कमाती है क्या? हाथी कमाता है क्या? पशु पक्षी कमाते हैं क्या? जीव जंतु कमाते हैं क्या? बोलो ना दादाजी, कमाते हैं क्या? अजगर कमाता है क्या? कौआ कमाता है क्या? क्या वो भूखा मर जाता है? बोलो। पशु पक्षी जीव जंतु कोई नहीं कमाता, भगवान उनको भूखा नहीं मरने देता, तो क्या हम मनुष्यों को भूखा मरने देगा? भक्तों, क्यों चिंता करते हो? क्यों व्यर्थ में सोचते हो? मत टेंशन लीजिए, मत चिंता करिए। आप लोग में से कोई भी दुखी नहीं है। हमने मान रखा है कि हम दुखी हैं। हमारे घर का काम नहीं चल रहा है, पैसे जरा कम आ रहे हैं, हम दुखी हैं। हमारा काम धंधा नहीं चल रहा, हम दुखी हैं। अरे ये दुख का कारण नहीं है, दुख इसे नहीं कहते। ये तो समस्याएं हैं, सबके घर में आती हैं। राम जी के घर में भी समस्याएं नहीं थी क्या? भाई ये समस्या नहीं है, ये चिंता का सब्जेक्ट नहीं है। अरे चिंता का विषय तो यह है कि जिंदगी बीत गई, अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। सबसे बड़ी चिंता का सब्जेक्ट तो यह है जिसकी किसी को चिंता ही नहीं। रियल तो यह है कि आपको जिसकी चिंता होनी चाहिए वो चिंता है ही नहीं। परिवार की चिंता लिए बैठी हो मैया, नाती पंती बेटा बेटी की चिंता लिए बैठी हो। अरे मैं मर जाऊंगा तो भी मेरा बेटा खाएगा, मैं मर जाऊंगा तो भी मेरे घर में दूसरे दिन से चूल्हा जलेगा। रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे सोचने से कुछ नहीं होना तो फिर मैं सोचूं क्यों? होना तो वही है जो मंजूर परमात्मा को होता है। इसलिए मैं उसकी मर्जी में मिल जाऊं। जो तुझे करना है तू वही कर, मैं तो तेरे पीछे पीछे तेरे चरणों का दास हूं प्रभु। जो तू करेगा मैं उसमें सहमत हूं। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम। है ना? जो भी कराल मैं हूं तुम पर न्योछावर, जो भी कराल मैं हूं तुम पर न्योछावर। दे दो सजाया इनाम, दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम। जो भी देना चाहो प्रभु मुझे सब कुछ, बोलो मंजूर है। अरे सुख भी तेरा और दुख भी। मीठा गन्ना भी उसी के खेत में होता है, कड़वी नीम भी उसी के खेत में होती है। भगवान तू महलों में रखेगा तो महलों में रख लेंगे, झोपड़ी में रखेगा तो झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन अपने चरणों से दूर मत करना, क्योंकि चरणों से दूर हो जाना ही सबसे बड़ा दुख है और चरणों के करीब बने रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा सुख है। भगवान से प्रार्थना करिए। एक बात बताओ मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, तो बताइए इस भूख का इलाज क्या है? बोलो। एक सज्जन कह रहे थे हमें बड़ी भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। अब बताइए उस भूख का क्या इलाज है?
बताओ मेरी माँ, एक ही इलाज है ना दादाजी, एक ही इलाज है। क्या इलाज है? एक ही इलाज है, रोटी। भाई भूख लगी है तो भोजन कर लो, अपने आप भूख शांत हो जाएगी। ऐसे ही जैसे भूख का एक ही इलाज है भोजन, ऐसे दुख का एक ही इलाज है भगवान का भजन करते ही, स्मरण करते ही सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए परमात्मा के भजन में ध्यान दो, दुख तो अपने आप चले जाएंगे। मेरे घर में अंधकार था, अब मैं चिंता करने लगा भगवान अंधकार बहुत है, और ये तो 10-20 साल से है, अब पता नहीं जाता है कि नहीं। अरे भाई अंधकार है तो चिंता क्यों करते हो? दीपक जला लो ना, दीपक के जलते ही अंधकार भाग जाएगा, कितना भी पुराना हो। ऐसे राम नाम का प्रकाश होते ही दुख का अंधकार भाग जाता है, वो कितना भी पुराना दुख क्यों ना हो। इसलिए भगवान के नाम पर, भगवान के भजन पर ज्यादा भरोसा करिए। भजन करना प्रारंभ तो करिए, आपका दुख ना भाग जाए तो कह देना। और सच्ची बात यह है कि सबके जीवन गाड़ी कौन चला रहा है? बोलो। सबकी जिंदगी की, सबकी जीवन गाड़ी कौन चला रहा है? आप मानते हो इस बात को कि नहीं? भगवान चला रहा है सबकी गाड़ी। आप मानते हो कि नहीं? आपको कभी एहसास हुआ कि नहीं कि हमारी गाड़ी सचमुच भगवान ही चला रहा है? आपको, आप में से किस किस को पता है कि मेरी गाड़ी भगवान चला रहा है? मैया जी, दादाजी, सबकी गाड़ी भगवान चला रहा है? भैया आपकी नहीं चला रहा? तो हाथ ऊपर करो। ठीक है, यदि सबकी गाड़ी भगवान चला रहा है, सबका पालनहार भगवान है, सबको देने वाला भगवान है, तो बताइए फिर हमें अभिमान किस बात का है? आपके अंबा में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभिमान है अपनी दौलत का, अपनी शोहरत का है। बहुत लोग होंगे अंबा में जिनको अभिमान बहुत होगा। जरा उनसे पूछिएगा कि तुम्हें अभिमान किस चीज का है? संपत्ति पर अभिमान करते हो तो ये तो बता दो कि संपत्ति देने वाला कौन है। शरीर पर अभिमान करते हो तो ये तो बता दो कि ये शरीर देने वाला कौन है। पद पर अभिमान करते हो तो ये तो बता दो कि वो पद देने वाला कौन है। भक्तों, जिस दिन अंदर जाकर के खोजना चाहोगे इन प्रश्नों का उत्तर, उस दिन पता चलेगा कि मेरे शरीर में ये जो रोम है ना, ये रोम, ये भी मेरा नहीं है। ये शरीर जब मैं मरता हूं तो ये यहीं रह जाता है ना। ये शरीर जो मेरे साथ है यह भी मेरा नहीं है। जब ये मेरा नहीं हो सका, जो 24 घंटे साथ में रहता है, तो दुनिया की कौन सी चीज मेरी है? भक्तों, किस अभिमान से कहते हो कि ये मेरा है? हमारी हालत कैसी है, आज मैं आपकी हालत आपके सामने रख रहा हूं। दादाजी और भैया जी और मैया जी, ध्यान से सुनिएगा और सबको सुनाइएगा। हमारी और आपकी हालत कैसी है, या तो ये कह सकते हैं कि हमारी और आपकी हैसियत कितनी है, या तो यह कह सकते हैं कि हमारी और आपकी औकात कितनी है। आइए आज मैं आपकी हैसियत से परिचय कराता हूं।
हमारी और आपकी क्या हैसियत है इस दुनिया में, आइए जरा देखते हैं। भैया, ओ भैया जी, प्यार से व्यवहार किया करो। शांति से। एक बैलगाड़ी थी। आज मैं आपका आपकी हैसियत से परिचय करा रहा हूं। ध्यान से सुनना दादाजी। अंबा में एक सज्जन रहते हैं। वो कहते हैं, महाराज जी, हमने तो 4-4 बेटियों का विवाह किया, 2-2 बहनों का विवाह किया, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। हमने उनसे कहा कि आप यदि मर जाते तो क्या आपकी बहनें और आपकी बेटियां कुंवारी रहती अभी तक? बोलो, कुंवारी बैठी रहती? आप कह रहे हो हमने बेटियों का विवाह किया, हमने अपनी बहनों का विवाह किया। साहब जी, आपने नहीं किया होता तो नहीं होता क्या? बोलो, होता। आप कह रहे हो हमने इसका पेट भरा, हमने इनका पेट भरा, हम ना होते तो ये मर जाते। क्यों ऐसी बातें करते हो कि हम ना होते तो ये मर जाते? किसी के ना रहने से आज तक कोई मरा है? तो क्यों ऐसा अभिमान? एक बैलगाड़ी थी, छकड़ा। किसान का खुद की एक बैलगाड़ी थी। आपके गांव में बैलगाड़ी है कि नहीं? पहले बैलगाड़ियां होती थी। एक किसान की बैलगाड़ी थी। उसका पास में ही खेत था। वो रोज बैलगाड़ी से जाता और बैलगाड़ी से आता। उसका पालतू एक कुत्ता भी था। जब वो बैलगाड़ी से जाता ना तो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे जाता, और जब वो किसान आता तो कुत्ता भी बैलगाड़ी के नीचे नीचे आता। ये दृश्य कभी आपने देखा होगा कि मालिक बैलगाड़ी पर बैठा है और कुत्ता नीचे नीचे चल रहा है। एक कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था, दोनों बैलों के बीच में, सेंटर में नीचे चल रहा था। एक दिन उस कुत्ते को अभिमान आ गया कि ये गाड़ी मैं चला रहा हूं। पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूं। एक दिन बाजू से गधा निकला तो कुत्ते को रहा ना गया और कुत्ते ने गधे से पूछ लिया, कहो गधे कैसे हो? गधा बोला, मजे में, खुश। आजकल क्या चल रहा है तुम्हारा? गधा बोला, कुछ नहीं, मालिक की सेवा में लगा रहता हूं। गधा बोला कुत्ते से, भाई आपका क्या चल रहा है? कुत्ता बोला, हमारी तो मत पूछो, आजकल तो हमारे मालिक ने ये पूरी बैलगाड़ी हमें सौंप दी है। ये पूरी बैलगाड़ी हम चलाने लगे। आजकल पूरी बैलगाड़ी का बोझ हमारे कंधों में आ गया है और आजकल तो बहुत बिजी हो गए, हम फुर्सत नहीं मिलती। पूरी बैलगाड़ी हम चला रहे हैं। गधा बोला, यार बड़ी बातें मत करो, ये बैलगाड़ी आप नहीं चला रहे हो, ये बैलगाड़ी तो बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला, फिर कर दी ना गधों वाली बात। अरे ये गाड़ी बैल नहीं, मैं चला रहा हूं। तो गधा बोला कि ये बैल क्यों है? कुत्ता बोला, ये मेरे बॉडीगार्ड है, ये मेरे बॉडीगार्ड है। गधा बोला, अच्छा एक काम कर, गाड़ी तू चला रहा है तो जरा रुक, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी, संयोग देखिए, गाड़ी भी रुक गई। संयोग होता है कभी कभी, संयोग, गाड़ी भी रुक गई। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई कि सचमुच मैं ही चला रहा हूं गाड़ी। अब तो खुद को भी यकीन हो गया। थोड़ी देर बाद गधा बोला, तू चल। कुत्ता चला तो अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ता बोल पड़ा, गाड़ी मैं ही चला रहा हूं।
अब आप बताइए गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी का बोझ बैलों के कंधे पर था कि कुत्ते के कंधे पर था? बोलिए, गाड़ी कौन चला रहा था? बैल चला रहे थे ना? हाँ, गाड़ी तो बैल चला रहे थे, वो कुत्ता बस अभिमान कर रहा था, ये गाड़ी मैं चला रहा हूं, ये गाड़ी मैं चला रहा हूं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, वो कुत्ता और कोई नहीं, बुरा मत मान जाना। सच्ची बात यही है कि वो कुत्ता और कोई नहीं है। उस कुत्ते की तरह ये मनुष्य कहता है कि जिंदगी की गाड़ी मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं, ये काम मैं कर रहा हूं, ये काम मैं कर रहा हूं। अरे सबकी गाड़ी चलाने वाला ईश्वर है, सबकी गाड़ी चलाने वाला परमात्मा है। हम उस कुत्ते की तरह मात्र भौंकने वाले प्राणी हैं, जो कहता हूं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मेरी हैसियत क्या है कुछ करने की? सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाला ईश्वर है। अरे हम अपने परिवार का पेट भर सकते हैं, लेकिन आप जहां बैठे हैं ना, यहां खोद कर देखिए, 5 फीट अंदर चींटियां मिलेंगी आपको, जमीन के अंदर मिलती हैं। अब बताइए उन चींटियों का पालनहार कौन है? कौन है? क्या मैं दाना डालने जाता हूं? क्या आप दाना डालने जाते हैं? अरे हमें अपनी चिंता है, उस ईश्वर को चींटी से लेकर हाथी तक की चिंता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। राम सबका पालनहार कौन है? मेरी माँ कौन है? भगवान है। इसलिए चिंता मत किया करो, टेंशन मत लिया करो, ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। याद रखना, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले ईश्वर किसी को कुछ नहीं देता। इंतजार करिए, आपका समय आएगा तो आपको मिलेगा। भाग्य से अधिक कभी किसी को मिला है क्या? रावण को भी क्या उसके भाग्य से ज्यादा मिला? नहीं ना। तो आपको कैसे मिलेगा? उस समय के पहले मिला। राम को राजा बनाने की जिद पकड़ ली दशरथ जी ने, राम को मैं राजा बनाऊंगा बनाऊंगा, लेकिन राम को राजा बनने का समय नहीं था। तो बताइए, समय के पहले क्या राम राजा बन गए? नहीं ना। यदि समय के पहले राम राजा नहीं बन सकते, समय के पहले राम के हाथ में संपत्ति नहीं आ सकती, तो समय के पहले आपके हाथों में संपत्ति कैसे आ सकती है? भक्तों, समय का इंतजार क्यों नहीं करते? समय सबसे बलवान है। इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है? हम सबको चलाने वाला कौन है? ईश्वर का एक नाम है समय। ये काल सब काल के गाल में है, सब काल के मुख में है, सब ही नचावत, सबको चलाने वाला ईश्वर। इसलिए व्यर्थ की चिंता ना करें, कर्म करिए, कर्मण्यवाधिकार। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अकर्मण्य होकर बैठ जाएं कि सब भगवान करेगा, हमें कुछ नहीं करना। गलत बात। कर्म आपको करना है, कर्म तू कर, फल की कामना मुझ पर छोड़। एक विद्यार्थी स्कूल में एग्जाम देने गया। एग्जाम देने के पहले उसने किसी से पूछा कि बताइए मुझे कितने नंबर मिलेंगे। तो सामने वाले ने बोल दिया, तेरा भाग्य अच्छा है, तुझे 100 नंबर मिलेंगे। अब वो एग्जाम देने गया तो चुपचाप बैठ गया। मुझे तो 100 नंबर मिलेंगे, मेरे तो भाग्य में लिखा है कि मैं 100 नंबर पाऊंगा। लिखा कुछ नहीं, मिल जाएंगे 100 नंबर। बोलो मैया, मिल जाएंगे 100 नंबर? 100 नंबर कम मिलेंगे जब कर्म करेगा। तू अपना कर्म कर, अपनी लगन लगा,
अपनी मेहनत से अपना कर्म कर, तू अपना कर्म कर, तू लिख, तू अपना काम कर, फल देना उसका काम है। जब तेरा कर्म अच्छा होगा तो तेरा फल भी अच्छा ही होगा, और कर्म बिगड़ेगा तो फल बिगड़ेगा, क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं बनता। मेरे भाई, गलत फहमी में मत रहना। लोग कहते हैं भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा, खाक मिलेगा, भाग्य में होगा तो, अरे भाग्य भी कर्म से बनता है। पढ़ो गीता, इसलिए कहते हैं गीता पढ़िए, समझिए। आज मैं आपको समझाता हूं कि भाग्य क्या है, कर्म क्या है, समझिए। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। सरल भाषा में समझिए। जो मैं कर रहा हूं ये क्रिया हो रही है, ये क्रियमाण है। मैं 100 रुपए दिन कमाता हूं, तो दिन भर में काम किया तो दिन भर में मुझे शाम को कितना मिला? 100 रुपए। तो दिन भर की मेहनत का फल क्या था? 100 रुपए। तो दिन भर जो काम किया उसका नाम था क्रियमाण, कर्म किया मैंने, और 100 रुपए मिल गए, वो है संचित, संग्रह हो गया, संग्रह कर लिया मैंने 100 रुपए का, और उसी को मैंने बैंक में डाल दिया। रोज मैंने 100 रुपए कमाए, महीने के 3000 रुपए हो गए, 3000 मेरे बैंक में है। अब कभी भी मैं एटीएम से निकाल कर मौज कर सकता हूं। तो जो एटीएम से निकल रहा है वो है भाग्य। वो क्या है? एटीएम से वही निकलता है जो आपने डाला है। बैंक में डाला, 100 रुपए डाले तो 100 निकलेंगे, 1000 डाला 1000, लाख रुपए डाला है तो लाख रुपए। अब बैंक में 100 रुपए हैं और टाइप कर रहे हो 1000 रुपए, एटीएम पर गए 1000 रुपए टाइप कर दिया, अंदर से लिस्ट निकल के आएगी। कृपया अपने दिमाग का इलाज करें। अंदर से स्लिप आएगी अपने दिमाग का। खाते में डाला 100 रुपये, निकाल रहा 1000, पागल हो गया है। अरे भाई, तेरा कर्म जैसा होगा तेरा भाग्य भी। हाँ, आपका और हमारा भाग्य लिखने वाला कौन है? याद रखिए, हमारे भाग्य को हमने स्वयं ने लिखा है, स्वयं ने बैठकर लिखा है। तो फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब हमारा भाग्य हम ही लिखते हैं, हमारे कर्मों का फल हम ही भोगते हैं, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, तो ईश्वर का काम क्या है? फिर ईश्वर का भजन क्यों करें? ईश्वर की भक्ति क्यों करें? इस प्रश्न का उत्तर मैं एक बार दे चुका हूं, फिर से दोहराता हूं। भक्तों, यदि हाई कोर्ट किसी को फांसी की सजा देती है, सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा देती है, तो बताइए उस अपराधी को क्या कोई बचा सकता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी हो, यदि उसे कोई बचा सकता है तो एक ही बचा सकता है, और उस एक का नाम कौन है? उस एक का नाम है राष्ट्रपति। कौन? भारत के संविधान में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट यदि किसी को फांसी की सजा देती है और उसे यदि राष्ट्रपति चाहे तो क्षमा कर सकता है और उसे बचा सकता है, नहीं तो दूसरा भाग
कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी भक्तगणों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।